संन्यास ले लिया है। अब 123 मैच 14 साल का ये पूरा खेल, और उसके बाद अब उनका बयान भी आया कि मैं अपने टेस्ट करियर को खुशी से याद रखूंगा। विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विक्रांत, बहुत सारे कयास थे, बैक टू बैक रोहित का जाना, कोहली का जाना, कितना बड़ा झटका भी देखते हैं आप टेस्ट के लिहाज से? मैंने बहुत बड़ा झटका है ये। देखिए, मुझे तो वही 2011-12 की याद आती है, जिस तरह से भारत इंग्लैंड में हारा और ऑस्ट्रेलिया में हारा, और उसके बाद द्रविड़ गए, लक्ष्मण गए, और उसके बाद एक साल के बाद आपने देखा सहवाग, गंभीर, ये सारे खिलाड़ी चले गए। सो आई थिंक एक सिमिलर सिचुएशन है आर्या, अर्पिता, यहाँ पे इंडिया के लिए, क्योंकि पुजारा गए, रहाणे गए। बट मैं विराट का जो ये रिटायरमेंट की खबर पिछले एक हफ्ते से जो चल रही थी और आज जो उन्होंने रिटायर किया है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे से ये डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि विराट ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को पिनिकल माना है। विराट ने हमेशा कहा यार टेस्ट क्रिकेट ही मेरा लास्ट फॉर्मेट होगा, मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना चाहता हूं, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक ग्रेटनेस का पैमाना टेस्ट क्रिकेट ही होता है। और आप याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन इंडिया जीता था, एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ जीत के बाद जब जश्न मना रहे थे, अरे ये लोग तो कह रहे थे हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। यू रिमेंबर दैट? अचानक ऐसा क्या हुआ कि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। तो मैं मेरा ये मानना है कि ये कम्युनिकेशन गैप है। अभी मैं इसको बर्नआउट नहीं मानूंगा, क्योंकि आई थिंक वो चाहते थे इंग्लैंड जाना, लेकिन अब सवाल यही है कि सिलेक्टर्स ने उनको कितनी एश्योरेंस दी थी। अगेन, रोहित के लिए आई थिंक हालात डिफरेंट थे। रोहित को शायद ये बता दिया गया था कि रोहित आप शायद फिट नहीं होते हैं, शायद आप फिट नहीं होते, और रोहित तभी जाते हैं इंग्लैंड अगर सिलेक्टर्स उनको कप्तान बनाते। लेकिन विराट के साथ अभी वो चीज नहीं थी। भले अगर आप लास्ट 4-5 साल की क्रिकेट उठा के देखें, रोहित की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस विराट से बेटर थी। और ये भी हकीकत है कि विराट ने 100 जरूर बनाया था पर्थ में, लेकिन बाकी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया और उससे पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत 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 साधारण था। लेकिन फिर भी आप, क्या होता है ना कि इतने बड़े दौरे पे जाते हैं तो आप इस तरह एक यंग टीम नहीं लेके जाना चाहते। और ऐसा भी नहीं है कि विराट को एकदम अचानक से लगा यार चलो मैं आज क्रिकेट छोड़ देता हूं। मैं, जैसे मैंने कहा, आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार अचानक से इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अभी तो रेड बॉल की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद वो एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेले हैं, उसके बाद वो संजय बांगर के साथ लाल बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके माइंड में था, उनके माइंड में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, सिलेक्टर्स ने उनको क्या कहा? जैसे मैंने कहा, शायद उनको ये कहा गया था कि भाई देखिए आप विराट हैं, अब तक जो था ब्लैंक चेक था, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर इन केस आप हाइपोथेटिकली 2 मैच 3 मैच रन नहीं बनाते तो हम आपको जज करना शुरू कर सकते हैं। एक ये तो चीज होती है ना कि सिलेक्टर्स बैठेंगे, प्लेयर से पूछेंगे हाँ जी आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, और कभी कभी सिलेक्टर अपनी सोच बताते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये वहीं से निकल के आया है। विराट ने जो किया है विक्रांत, क्योंकि सब इतने शॉक में, क्योंकि आप भी ये बात कह रहे हैं, ये बात जो उनके फैंस हैं वो भी सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, सिचुएशन वैसी बनाई गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये संन्यास लेने की बात कही, और बाद में जो खबरें चल रही कि बीसीसीआई मनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो फैंस का दबाव या ऐसी कोई स्थिति ना हो इसलिए इस तरह की खबरें आई कि मनाने की कोशिश हो रही, बल्कि ऐसा ही जैसे रोहित को कह दिया गया, विराट को भी कह दिया गया हो? शायद आपकी बात में दम है अर्पिता, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भी इसको कहते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले, और शायद बहुत लोगों को इस खबर का पता नहीं है, आज से कुछ साल पहले जब उनकी कप्तानी उन्होंने पहले T20 की छोड़ी, वनडे की ले ली गई, फिर उससे नाराज होकर थोड़ी देर बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ दी थी। मैं आपको इतना बता सकता हूं, ये खबरें उस वक्त कहीं पे छपी नहीं थी कि उन्होंने इंडिया में एक तरह से आप ये कहें कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उन तक को ये कहा था कि देखिए मुझे ना परेशान किया जा रहा है। उस वक्त विराट का ऑरा डिफरेंट था, और ये कहते हैं ना कि मतलब इंडिया इज विराट, विराट इज इंडिया, ये फैक्ट है। ये आज भी आप देखें, विराट कोहली के चेहरे पे, विराट कोहली के पोस्टर पे आपकी सीरीज, आपकी बड़ी टूर्नामेंट्स बिकती हैं। फॉरएवर वो नहीं खेलेंगे, फॉरएवर सचिन तेंदुलकर नहीं खेले, फॉरएवर कभी सुनील गावस्कर नहीं खेले। और हकीकत ये है कि जो मर्जी आप कह ले, पिछले 5 साल में उनकी एवरेज बहुत कम हुई है। और विराट, मुझे सिर्फ इस चीज का हैरानी और दुख है अर्पिता कि विराट 10,000 टेस्ट रन कंप्लीट नहीं करके जा पाए। विराट ने जब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है
उनकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज 46 पॉइंट कुछ है। मतलब 50 के ऊपर की एवरेज से वो वहां पर आ गए और 10,000 रन से पहले उन्होंने कह दिया कि हाँ, अब मैं और क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा गुस्सा तो है ही है जिसके कारण आपने ये कहा। क्योंकि हमेशा आप खिलाड़ी को जज कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि यार इसकी फिटनेस ऐसी है। भाई ये कहा जाता था ना कि विराट की फिटनेस तो रोनाल्डो जैसी है, विराट की फिटनेस तो जोकोविच जैसी है। विराट तो लोग कहते थे 5 साल और खेलेंगे। रवि शास्त्री जो उनके सबसे करीबी लोगों में से माने जाते हैं, उन्होंने तो अभी 2 महीने पहले कहा था कि विराट 5 साल और खेल सकते हैं। मदन